लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। 9 पे क्या था, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। हाँ तो पूरा फर्स्ट पार्ट में कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा SN2 में, CH3Br या CH3I? CH3I क्यों रिएक्ट करेगा? सर, क्योंकि I बेटर लीविंग ग्रुप है। I और CH3 के बीच में बॉन्ड जो है वो वीक होगा, लोअर बॉन्ड एंथैल्पी। साहिल सेकंड वाले में कौन सा करेगा, टर्शरी क्लोरोब्यूटाइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोराइड? सर मेरे को एक क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैंने करा नहीं। SN2 रिएक्शन में कौन सा ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा इन दोनों में से? सेकंड पार्ट में दो कंपाउंड दे रखे हैं, एक टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे रखा है और एक मिथाइल क्लोराइड दे रखा है। इन दोनों में से कौन सा वाला फास्टर रिएक्ट करेगा SN2 में? SN2 में सर कौन सा फर्स्ट फास्टर रिएक्ट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? प्राइमरी। स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं ना उसके अंदर, जितने ज्यादा ग्रुप लगे होते हैं उतनी हिंड्रेंस हो जाती है, राइट? यस सर। तो पहले वाले मैंने में थोड़ा दिए लेट थे, क्या बता देंगे आपने अभी क्या क्या करवा लिया? बस पहला ही क्वेश्चन हुआ, अभी हुआ ही नहीं है, स्टार्ट ही हुआ। 6th to 9th क्वेश्चन में क्या आएगा साहिल फिर आंसर? कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा? CH3Cl। हाँ, क्योंकि वो प्राइमरी है और दूसरा वाला टर्शरी है, तो प्राइमरी रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। The dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Explain करना है इन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होती है, क्यों होती है उसका रीजन बताना है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो इसमें डाइपोल मोमेंट जो है, दोनों में डाइपोल मोमेंट क्लोराइड की तरफ ही होती है, क्योंकि क्लोराइड इज मोर, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। लेकिन क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन एटम क्लोराइड से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसमें जो ये कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं ना सारे। तो किस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? हाँ जी, sp2 की ज्यादा होती है, sp3 की ज्यादा होती है? सर sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा होती है ना, ज्यादा, ग्रेटर एस कैरेक्टर, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसकी वजह से ये जो डाइपोल मोमेंट है थोड़ी सी रिवर्स डायरेक्शन में भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से डाइपोल मोमेंट रिड्यूस हो जाएगी। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन क्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर कैन यू रिपीट द रीजन एक सेकंड? इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो वो ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या करेगा, ये जो डाइपोल मोमेंट है इस तरफ वाली, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसमें ऐसा नहीं होगा इस वाले केस में, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के केस में। ठीक है, sp2 hybridized carbon in chlorobenzene being more electronegative than sp3 hybridized carbon of cyclohexyl chloride will reduce the polarity of CCl bond in chlorobenzene.
ठीक है, समझ में आया पुनीत? banned in chlorobenzene. बॉन्ड, बॉन्ड, बैंड नहीं, बॉन्ड। ठीक है पुनीत, समझ में आ गया? Yes sir. सेकंड पार्ट है, अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। इसका रीजन मैंने लिखवाया था, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्यों क्यों कम होती है अल्काइल हैलाइड्स की, बिकॉज जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जब ये अल्काइल हैलाइड्स वाटर से बाइंड करते हैं। ठीक है, वाटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और कंपैरेटिवली उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर आप लिखेंगे, द एफिनिटी between alkyl halide and water molecules is not strong enough to cause breaking of hydrogen bonds। तो हिलेड हमने 2 बार लिखा है ना? क्या? हाँ, वो तो गलती से लिख दिया। Strong enough to break hydrogen bond among water molecules, between water molecules। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशंस में क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन इजीली रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, इवन वाटर, एंड फॉर्म एन एल्केन। दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर इट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट are very reactive towards any source of proton। even water, any source of proton, even water, and it hydrolyzes in the presence of water, yeah, on reaction with water to give alkanes। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसके अंदर वाटर डालेंगे तो R के साथ H कंबाइन कर जाएगा, एल्केन बन जाएगा और MgOHX बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए therefore Grignard reagent must be prepared under anhydrous condition।
ठीक है, समझ में आ गया है? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर आपको बता दे रहा हूँ एक एक करके, तो और आप बताओ सबसे पहले पार्ट में क्या है। सर प्रोडक्ट बताऊं? हाँ प्रोडक्ट बताओ ना। प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, वेरी गुड। कौन सा रिएक्शन है याद है? नाम नेम रिएक्शन है ना ये? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। वेरी गुड। तो ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है जिसमें क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा आयोडाइड, ठीक है, और NaCl निकल जाएगा। यस सर। बताओ नेक्स्ट वाले में क्या होगा, समझ में आया नेक्स्ट वाला या नहीं आया? यस सर, कर लिया सर। 2 मिथाइल प्रोपीन। वेरी गुड। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें CH3 होल थ्राइस दे रखा है ना, तो इस C पे 3 CH3 लगे हुए हैं ऐसे, इसका मतलब, और यहाँ लगा हुआ है Br, इसमें KOH डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डाल रहा है, तो ये अल्कोहलिक KOH हो गया है ना, तो इसका मतलब इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, CH3 C, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगा दो या ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, एक ही बात है, कहीं पे भी लगा दो, ठीक है, और KBr और H2O, ये बाई प्रोडक्ट, ठीक है। साक्षी आवाज आ रही है? Yes, sir. बताओ नेक्स्ट में क्या होगा। सर इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या बनेगा? देखो ये एक्वस NaOH हो गया ना, वाटर एरो पे लिखने का मतलब क्या है, ये एक्वस NaOH। तो जब इथेनॉल की प्रेजेंस में KOH या NaOH डालते हैं तो वो एलिमिनेशन करता है, जैसे ऊपर की तरफ हुआ, डबल बॉन्ड आ जाता है ना, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बन जाता है। लेकिन जब हम एक्वस NaOH डालते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब दिस OH विल डिस्प्लेस दिस Br, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन विल सब्स्टिट्यूट दिस Br, यहाँ पर OH आ जाएगा। यही बात समझ में? Yes, sir. सर फिर NaBr आ जाएगा हाँ, प्रोडक्ट NaBr में। बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, यस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे OH लगाना था मैंने, Br लगा दिया, ठीक है। पुनीत आवाज आ रही है? यस सर। नेक्स्ट वाला बताओ जरा, फोर्थ। ये वैसे था नहीं टेक्स्ट में, तो पोटेशियम साइनाइड जब डालते हैं हम इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ब्रोमाइड या हैलाइड, जो भी हैलाइड ग्रुप लगा होता है उसकी प्रेजेंस में अगर हम साइनाइड, वो इथेनॉल की प्रेजेंस में अगर साइनाइड डालेंगे गैसियन, तो साइनाइड आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है बेसिक, CH3 CH2 और Br हट के क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, ठीक है, Yes, sir. और KBr बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। पुनीत समझ में आया? यस सर। इससे अगला रिएक्शन मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये सिलेबस में था नहीं, ये एक्चुअली अगले चैप्टर में आएगा, बट ये यहाँ दे दिया है इन्होंने। तो C6H5ONa और C2H5Cl। तो वैसे तो बहुत इंटुइटिव क्वेश्चन है, हो सकता है अपने आप भी,
इससे Na निकालो, इससे Cl निकालो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो C6H5O बचेगा और इधर क्या बचेगा, C2H5। तो ये बन गया इथॉक्सी बेंजीन, ये ईथर बन गया एक टाइप का। ये बेंजीन रिंग है, देखो C6H5 बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इथाइल और ऑक्सीजन, इथॉक्सी लगा हुआ, तो हम इसको बोलेंगे इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन और NaCl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसको विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। ये एक नेम रिएक्शन होता है, अगले चैप्टर में आएगा वैसे तो, लेकिन मैं अभी लिखवा रहा हूँ तो साथ के साथ नाम भी बता ही देता हूँ। इसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला वाला पुनीत तुम बताओ। So CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2 कंबाइन होएगा तो आई थिंक हमें मिलेगा SOOH प्लस CH3 CH2 CH2OH Cl2। दोबारा से बताना, क्या नाम बता दो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका। CH3 CH2 CH2 Cl2। Cl मिलेगा ना, Cl2 क्यों आएगा, ये इसे थायोनिल ओके क्लोराइड कहते हैं ना, याद है या नहीं, दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। और ये कभी यस भी सर जब ये भी आपको OH हटा के Cl लगाना होता है, दिस इज द बेस्ट रिएजेंट टू यूज। इसमें क्यों होता है बेस्ट रिएजेंट, क्योंकि दो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, SO2 और HCl। दोनों बाई प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं, तो दोनों उड़ जाते हैं, आपको प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, यस Yes. सर साक्षी आवाज आ रही है? Yes, sir. बताओ इससे अगला वाला 7th क्या होगा 7th में। सर इसमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, वेरी गुड, पेरोक्साइड है। वेरी गुड। तो कौन से वाले H पे, सबसे राइट वाले H पे लगेगा हाइड्रोजन या पहले? सर सबसे राइट वाले पे। सब रिजगेट फीचर होता है इसमें, उल्टा होता है ना, तो सबसे राइट वाले पे Br लग जाएगा, H इस पे लगेगा, है ना। यस सर, सबसे राइट वाले पे Br लगेगा। हम्म। तो पूरा लास्ट वाले में क्या है? समार्कोनिको रूल फॉलो होगा, 1 ब्रोमो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। आपने नाम गलत बताया, लेकिन बताता हूँ अभी मैं। सर ये नाम गलत है। CH3CH डबल बॉन्ड C, इस पे 2 CH3 लगे हुए हैं ना, तो ऐसे लगा दीजिए, एक सीधा लगा दीजिए, एक ब्रांच में लगा दीजिए। ब्यूटेन हो जाएगा ये। तो अब HBr डालेंगे और मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा, तो Br किस पे लगेगा, जिस पे कम हाइड्रोजन है, यानी मिडिल वाले पे। तो CH3CH2 हो जाएगा ये, और इस C पे लगेगा Br। ठीक है, अब नाम बताइए क्या होगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हम्म, ठीक है, साक्षी आपको भी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को भी स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो what happens when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH? क्या बनेगा, N-butyl chloride यानी सीधा ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है, क्लोरोब्यूटेन, N-butyl chloride बोल लो या क्लोरोब्यूटेन बोल लो, इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालना है, क्या बनेगा तहुरा, आप बताओ। ब्यूटीन। ब्यूटीन बन जाएगा, वेरी गुड। तो अल्फा कार्बन से H हटेगा, बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन से Cl हटेगा, बीटा कार्बन से H, ये बन जाएगा।
ठीक है, के KCl और H2O बाई प्रोडक्ट होता है। पुनीत, नेक्स्ट वाले में क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ब्रोमोबेंजीन है, इसमें मैग्नीशियम डाल दिया ड्राई ईथर की वजह से। हाँ पुनीत, आवाज आ रही है? I'm audible, I'm audible. हाँ हाँ बताओ। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो बोलो, क्या बनेगा? तो बेंजीन Mg प्लस बेंजीन पे Mg लगेगा और प्लस Br। प्लस नहीं लगेगा, MgBr लग जाएगा इस पे। हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नहीं सर, इसे बेंजीन ही बोलेंगे, बेंजाइल नहीं बोलेंगे। बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यस सर। साहिल नेक्स्ट वाला पता है क्या होगा? क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। सर Cl की जगह OH लग जाएगा। लग जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें नॉर्मल वाटर डालने से तो हो नहीं सकता। आपको याद है ये स्पेशल रिएक्शन था जिसमें 2 स्टेप करे थे। NaOH डाला था हमने एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था और उसके बाद सेकंड स्टेप था H+ आयन। ठीक है, सेकंड स्टेप यानी एसिड डाला था, तब जाके OH लगता है। तो ये याद करनी पड़ेंगी कंडीशंस इसमें। ठीक है, यस सर। साक्षी अगला वाला बताओ, फोर्थ। सर Cl की जगह OH लग जाएगा वेरी गुड। प्लस KCl बाय प्रोडक्ट और H2O बाय प्रोडक्ट। क्योंकि एक्वस के OH है इसलिए ऐसा हो रहा है। अल्कोहलिक होता है तो एलिमिनेशन हो जाता है। वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। पुनीत आप बताओ अगला क्या होगा? मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या तो होगा? मिथाइल सोडियम के साथ कंबाइन करेगा एंड हमें मिलेगा मिथाइल NaBr। यस, पक्का यही होगा? नेम रिएक्शन है सही ये होना तो। चाहिए। हाँ जी, किसी को पता है क्या होगा इसमें? सर वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन। क्या बनेगा? तो CH3 प्लस Ethane। NaBr। ईथेन बनेगा भाई। पुनीत भूल गए हो, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? डबल हो जाता है अल्काइल हैलाइड, CH3 मिथाइल ब्रोमाइड है ना, ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड कुछ भी बोलो, इथेन बन जाएगा और NaBr के 2 मॉलिक्यूल। ये होता था वुड्स रिएक्शन में, डबल हो जाता था अल्काइल हैलाइड। हाँ पुनीत। यस सर। ठीक है, साहिल लास्ट वाले में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। सर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या बनेगा? सर क्लोराइड की जगह CN आ जाएगा। वेरी गुड। क्लोराइड की जगह साइनाइड आ जाएगा। इसका नाम बता सकता है जो प्रोडक्ट बना के? सर मिथाइल साइनाइड। सर मिथाइल मिथाइल साइनाइड। साइनाइड तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या होगा? कॉमन नेम तो सही बताया आपने। CN ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसे? कौन सा ग्रुप होता है CN?
साइनाइड नहीं होता, साइनाइड कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या होता है? नाइट्राइल। ठीक है, IUPAC नेम होता है नाइट्राइल, और 2 कार्बन हो गए ना इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है, याद रखना ही अब। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, अब मैं ना कुछ कन्वर्जन्स कराऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशंस कराऊंगा। सर एक बार वो CN वाला पार्ट रिपीट कर दो। CN नाइट्राइल ग्रुप को कहते हैं, बस यही लिखवाया मैंने। इसका कॉमन, इसका IUPAC नेम क्या होगा? CN जो है वो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, बस। ठीक है, ओके, यस। अच्छा। अब इसमें ना, इस चैप्टर में देखो, जो थोड़ी सी मुश्किल चीज होती है वो होती है कन्वर्जन्स। और भी क्वेश्चन दिया था मैंने 16th क्वेश्चन, उसका आंसर मैच कर लेना, SN2 SN1 के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 19 करा रहा हूँ पहले। तो क्वेश्चन 19 में कन्वर्ट करना है आपको एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड। ये जो कन्वर्जन्स है ना, ये 2 स्टेप्स के कन्वर्जन्स वैसे एग्जाम में आते हैं, लेकिन बुक में 2 स्टेप से ज्यादा के भी दे रखे हैं। वो इसलिए दे रखे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में, लेकिन 2 स्टेप कन्वर्जन्स आएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके इन कन्वर्जन्स को करते हैं। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरीड आउट। सबसे पहले आपको प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। प्रोपीन है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2OH। अब देखो, अगर एक तरीका होता है वाटर लगाने का, OH लगाने का एल्कीन में डायरेक्टली। ठीक है, इसमें वाटर डाल दो H+ की प्रेजेंस में। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, इसे कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है वाटर रिमूव करना, वाटर को ऐड करने को बोलते हैं हाइड्रेशन। लेकिन ये मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो करता है। मार्कोवनिकॉव यानी वाटर में 2 चीजें होती हैं, H+ और OH-। तो नेगेटिव पार्ट जो है मॉलिक्यूल का, वो किस पे जाएगा? कम हाइड्रोजन वाले पे। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा हाइड्रोजन पे। मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा, यानी कि OH यहाँ आएगा और H इस पे आ जाएगा। तो ये प्रोपेन 2 ऑल तो वो तो बना नहीं, क्या कहते हैं, प्रोपेन 1 ऑल नहीं बना, प्रोपेन 2 ऑल बन गया। तो अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एंटी मार्कोवनिकॉव करना चाहिए, लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉव वाटर में होता नहीं है। एंटी मार्कोवनिकॉव होता है सिर्फ HBr में। तो हम एक काम करेंगे, पहले इसमें HBr ही डालेंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो HBr डालने से क्या होगा? एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन हो जाएगा HBr का, यानी CH3 CH2 CH2 और Br लग जाएगा आपके लास्ट वाले पे। अब आपको Br की जगह OH लाना है, तो Br की जगह OH कैसे आ सकता है, कोई बताएगा जल्दी से? aqueous KOH। वेरी गुड, वेरी गुड। aqueous KOH आप डाल दोगे तो Br की जगह OH आ जाएगा आराम से। ठीक है ना? तो बस ये था कन्वर्जन। तो ऐसे 2 स्टेप्स के कन्वर्जन आते हैं, तो काफी इजी था, इससे थोड़े मुश्किल भी आ सकते हैं, लेकिन 2 स्टेप कन्वर्जन आएंगे। अब जो मैं आगे कराऊंगा उसमें से कुछ कुछ कन्वर्जन 2 स्टेप्स के हैं, कुछ 2 स्टेप से ज्यादा के हैं, तो दोनों ही देखेंगे हम करके। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। ये काफी लंबा कन्वर्जन है। इथेनॉल है CH3 CH2OH, इससे बनाना है ब्यूट 1 आइन। ब्यूट 1 आइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो सबसे पहले तो देख रहे हो तुम, कार्बन डबल हो रहा है। तो जब भी कार्बन डबल हो रहे हो ना, तो वुड्स रिएक्शन कराना ही कराना पड़ेगा। तो वुड्स रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले तो इसको
OH की जगह हमें Cl लाना पड़ेगा कि वुड्स रिएक्शन अल्कोहल में थोड़ी होता है, वुड्स रिएक्शन तो अल्काइल हैलाइड्स में होता है। तो OH की जगह Cl लाने के लिए क्या रिएक्शन कराते हैं? हाँ जी बताओ कोई जल्दी से। CH3 CH2 Cl लाना है मुझे। सर दोबारा बताओ, सही बोला किसी ने। HCl के साथ या ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करा देंगे। वो भी करा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिएक्शन मैंने क्या बताया था, क्या होता है? SOCl, थायोनिल क्लोराइड। SOCl। ठीक है, जो तहूरा ने बताया वो भी ठीक है, HCl डाल सकते हैं जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, लेकिन जब कन्वर्जन में यूज करोगे तो यही करोगे। ठीक है, उसके बाद अब इसको डबल करने के लिए क्या करेंगे? अगर इसे ब्यूटेन बनाना है तो क्या डालना पड़ता है वुड्स रिएक्शन करने के लिए? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यस, सोडियम डालेंगे ईथर के प्रेजेंस में, तो ये ब्यूटेन बना देगा। CH3 CH2 CH2 CH3। अब ब्यूटेन बना है, लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें तो ब्यूटाइन चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड लाना है। अब सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे लाते हैं वो सीखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसका उल्टा तो बहुत आसान होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लाना मुश्किल होता है। तो वो किस तरीके से लाया जाता है वो बताता हूँ आपको। इसको हम बना देते हैं अभी जरा नीचे। तो पहले इस पे लगाएंगे हम क्लोरीन डालेंगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो एक इसके किनारे पे क्लोरो लग जाएगा। पहले हम डायरेक्ट ट्रिपल नहीं ला सकते, पहले डबल लाना पड़ेगा। CH3 CH2 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 Cl। अभी आपने Cl लगा दिया, अब इस Cl को हटाओ अल्कोहलिक के OH डाल के। यही एग्जैक्ट स्टेप फॉलो करने जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही स्टेप फॉलो करोगे तभी आएगा। तो अल्कोहलिक के OH डालने से डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक समझ में आया? साक्षी, साहिल, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो देखो, मैं एल्केन से ब्यूटेन से मैंने ब्यूटीन तो बना दिया 2 स्टेप में। अब मैं ब्यूटीन से क्या बनाना चाहता हूँ? ब्यूटाइन बनाना चाहता हूँ। तो ब्यूटीन से ब्यूटाइन बनाने के लिए क्या करेंगे? अभी इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, अभी एक आध स्टेप और लगेगा। तो ब्यूटीन से पहले हम डबल बॉन्ड को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? दोनों पे क्लोरीन ला देंगे, Cl2 डालेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, या Br2 भी डाल सकते हैं। यहाँ पर Br2 डाल लेते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इससे विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है। क्या होता है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और इन दोनों पे Br आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड हटके दोनों पे Br आ जाएगा। अब इन दोनों Br को अगर एक साथ हटाना है तो एक काम करना है, बस आपको NaNH2 डालना है इसमें। ठीक है, 2 Br हटाने ना, तो 2 मॉलिक्यूल NaNH2 डाल देंगे। 2 मॉलिक्यूल NaNH2 जब हम डालेंगे, ये सॉरी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ना मैं इस तरह बना देता हूँ, कंफ्यूजन ना होता कि डबल ट्रिपल बॉन्ड वहां कैसे आ गया। तो जो 2 NaNH2 डालता हूँ मैं, क्या होगा इससे? दो जो Na है वो 2 Na, 2 मॉलिक्यूल Na तो 2 Br को निकाल देंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल Na 2 Br को निकाल देंगे, और 2 जो NH2 है वो इसमें से एक H निकालेगा, दूसरा NH2 इसमें से एक H निकालेगा। तो क्या होगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा सीधा इनके बीच में।